को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को हफ्ते की रात को जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया था। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको हस्पताल लेके जाना पड़ा। अगर फ़र्ज़ करें इस हालत तक वो पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि वो पहले बीमार थे। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया? उनके ख़ानदान उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? जब हालत इतनी संगीन हुई कि इनको तबी दहशतगर्दी करनी पड़ी इमरान खान साहब के साथ और उनको जेल से अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, तो उनकी फैमिली को और उनके ज़ाती मुआलिज को, जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, उनको क्यों इत्ला नहीं दी गई या उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि हफ्ते से लेकर आज जुमेरात का दिन है, हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया? इसके पीछे मकासद क्या है? मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की ज़िंदगी के साथ मजाक किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मजाक को बिल्कुल कबूल नहीं करती और इसके रिएक्शन में पाकिस्तानी कौम और हम सब मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। तो ज़रूरी है कि हमें अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत का पता चले। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बहनों की, उनके डॉक्टर्स की, वकला की और हमारी मुलाकात अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए। और हम यही हैं और मैं समझता हूँ कि हालात को संगीन बनाने से बचाने के लिए ये मुलाकात कराई जाएगी और करानी चाहिए। शुक्रिया। अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या आपका लाअमल हो सकता है? हम यही हैं और इसके बाद लाअमल भी आएगा। मतलब आज आप अगर मुलाकात, वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी कैदी का हक है कि अगर वो बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। यही जो काम है इमरान खान साहब के साथ किया गया, तो इस पे तनकीद क्यों? क्या उनको हॉस्पिटल ना लेके जाया जाता? देखें, हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इन लोगों पर, क्योंकि जिस तरह ना हक मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को इन्होंने कैद किया हुआ है, जिस तरह के केसेस वो बना रहे हैं, एक दफ़ा इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, तो एतमाद के फुकदान में अगर इन्होंने इनकी फैमिली को इतला दिए बगैर ये लेके गए हैं तो ये मज़ीद तशवीश हमें पैदा कर रही है और इनको इतला देनी चाहिए थी और उनके फैमिली के सामने उनके ज़ाती मुआलिज से उनका इलाज करवाना चाहिए था। और हम जितना हम अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जानते हैं, वो भी इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते। अगर उनको किसी दूसरे डॉक्टर के पास किसी दूसरे अस्पताल में लेके गए हैं और उनके ज़ाती मुआलिज उससे बेखबर हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन पर तिबी दहशतगर्दी की गई है, जिसको हम मेडिकल टेररिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे उनका इलाज करवाया जाए। दूसरी बात ये है कि इस पर ये आप सवाल उठाएं कि जो हमारे इससे पहले जो भिगोड़ा था, जो लंदन भाग गया था, जिसके प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए गए थे, तो तमाम मीडिया ने उसके लिए पूरी दुनिया को सर पर उठाया हुआ था। और अभी जो है इमरान खान साहब की हालत इतनी सीरियस है कि उनको अस्पताल लेके गया है और मीडिया का ये सवाल करना मेरे ख्याल में नाजायज़ है। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। ये बताइएगा कि आपने बड़ी एक अहम बात की कि मैं वफाक के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ अपने सूबे की आवाम के लिए, तो ये अच्छी इनिशिएटिव आपकी। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार करता हूं और दूसरी कोई बात पर मैं जवाब नहीं दूंगा इमरान खान साहब के अलावा। तीरा का जो मामला है वो बड़ा सीरियस है। मैं इमरान खान साहब के अलावा किसी से बड़ी तलखी पैदा हो रही है और फौज को निशाना बनाया जा रहा है। आप क्यों क्या कहना चाहते हैं भाई आप? सीएम साहब ये बताइएगा कि आपका हर चीज़ का जो मलबा होता है मोस्टली सूबाई हुकूमत आपकी वो विफाकी हुकूमत पर डाल देती, तो इससे क्या मतलब है कि आपकी जो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो ना। थैंक यू जी। देखें ये बदनीयती आप ना करें। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पूरी कौम की
हालत जो हैं वो गुस्से में भी हैं और वो तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। तो तमाम सहाफ़ियों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कौम के अजीम लीडर, कौम के सबसे मकबूल तरीन लीडर, उसके हवाले से आप आवाज़ उठाएं। जिस तरह आप लोगों ने एक सर्टिफाइड चोर के लिए आवाज़ उठाई थी जबकि उसके जाली प्लेटलेट्स गिरे थे, तो आज जो है आप लोगों ने आवाज़ उठानी है और आप मुल्क और कौम का साथ दें। थैंक यू थैंक यू ये ले ली जी। ये गुफ्तगू आपने सुनी। सुहेल अफरीदी ने कहा कि आज जब तक हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, और उन्होंने बहुत तशवीश का इजहार भी किया, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को जब हस्पताल ले जाया गया तो हमें बताना चाहिए था, फैमिली को बताना चाहिए था। और अब गुफ्तगू आपने सुनी, और अब सुहेल अफरीदी ने कहा कि अब वो यहाँ से नहीं जाएंगे और कुछ ही देर में अगले लाहे अमल का ऐलान भी यहाँ पर किया जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और आज ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं किसी और मौजू पर, किसी और टॉपिक पर बात नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के हवाले से, उनसे मुलाकात के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से ही उन्होंने कहा कि बातचीत होगी। और ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अडियाला जेल से कुछ ही दूरी पर सुहेल अफरीदी यहाँ पर अब मौजूद हैं, और अब उनके साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा, जो कि अब इंतज़ार कर रहे हैं। नॉर्मली 2 से 4 बजे टाइम होता है मुलाकात का, और अब देखते हैं कि 4 से पहले इनकी मुलाकात कराई जाती है या नहीं, और अगर 4 बजे तक मुलाकात नहीं होती उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी, ये देखना बाकी है। सुहेल अफरीदी आज बहुत आप देख सकते हैं सीरियस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस वक्त की हम ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर शफ़ी जान मीना खान अफरीदी भी उनके साथ यहाँ पर सुहेल अफरीदी के साथ मौजूद हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनको जो आई इन्फेक्शन हुआ है उस हवाले से सुहेल अफरीदी ने गुफ्तगू की, और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया और कहा कि हमें आज हर हाल में इमरान खान से मिलना है। और उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी सीरियस इशू है, इस हवाले से फ़ैमिली को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए था। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद कुछ ही लम्हों में मज़ीद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। शुक्रिया आपका।